किसानां दे वल्लों इन्हां कैंडीडेट्स दा कीता जांदा है। इस तो पहला तस्वीरां कई बार असीं अपने दर्शकां नूं विखा चुके ने। तरनजीत सिंह संधू जो अमृतसर तो कैंडीडेट ने, परनीत कौर जो पटियाला तो चोण मैदान च उतरे ने, इस विचाले परमपाल कौर बठिंडा तो चोण मैदान च उतरे ने। तमाम हंसराज हंस का विरोध किसानां दे वल्लों लगातार जारी है। ते तस्वीरां, ताज़ा तस्वीरां तुसीं वेख पा रहे हो पिंड सूर सिंह खडूर साहब तो तस्वीरां सामने आईयां ने, जिथे कि किसानां ने मनजीत सिंह मन्ना दी गड्डी ही घेर ली। ते मेरे सहयोगी राजीव शर्मा फोन लाइन ते मौजूद ने। राजीव, बीजेपी कैंडीडेट्स का विरोध लगातार जारी, थमन का नाम नहीं लै रहा ते आप जदों धक्का मुक्की हुई की कुछ किसान हिरासत च ले गए? बिल्कुल सरबजोत, लगातार बीजेपी के जिन्ने भी पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ लोक सभा हल्किਆਂ ਦੇ उम्मीदवार ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। और ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਜੋ बीजेपी ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ उम्मीदवार ने, तो लगातार उन्होंने वालों चोण प्रचार भी किया जा रहा। तो अज जिद्दां ही उन्होंने जिहड़ा काफला है सुर सिंह पिंड दे विच पहुंचदा है, तो उत्थे पहलां तो जिहड़े मौजूद किसान ने उन्होंने वालों विरोध किया जाता है। हालांकि किसानों का यह तर्क है कि असीं सवाल करना चाहुंदे हां इन्हां सारे बीजेपी के उम्मीदवारों तो कि आखिरकार सरकार ने किसानों के लिए की कुछ किया। पर इस तरीके दे नाल क्योंकि जो बहुत ज्यादा भीड़ भड़का हुंदा है, तो उस वेले कई बार जिहड़ा लीडरां दे लई भी औखा हो जाता कि हर किसी का जवाब देना, तो वही कारण है। और तुसीं देख सकते हो कि गड्डी दे विच मनजीत सिंह मन्ना नजर आ रहे हैं। और यह भी जानकारी मिल रही है कि वह जदों उत्थे पहुंचे तो जिहड़े समागम दे लई उन्होंने जाना सी, तो वह गड्डी तो बाहर ही नहीं निकले, जबकि जिद्दां जिहड़ा विरोध है वह शुरू हुंदा तो उस तो बाद एक काफला जिहड़ा उत्थों वापस चला जाता। और तस्वीरों के विच साफ तौर पर देखा जा सकता। पर फिलहाल जिहड़ी तुसीं गल कही कि किसानां नूं हिरासत दे विच लिया गया या नहीं, तो हुण कोई शिकायत जेकर पुलिस को इस बाबत की जाएगी तो उस तो बाद कोई कार्रवाई की जा सकती। पर फिलहाल सिर्फ तो सिर्फ किसानों वालों जो है वो विरोध की ही गल जी हुण तक सामने आई है। जी सरबजोत जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, सानू तमाम तस्वीरां विखाउण दे लई, जानकारी देण दे लई। ते पिंड सूर सिंह ते खडूर साहब तो तस्वीरां सामने आईयां ने। काली झंडियां विखाईयां जा रही, चिट्टे रंग दी इनोवा गड्डी नजर आ रही है। मनजीत सिंह मन्ना इसी गड्डी के अंदर मौजूद थे। हालांकि जिस तरह कि मेरे सहयोगी के वालों जिक्र किया गया कि मनजीत सिंह मन्ना गड्डी तो हेठा नहीं उतरे, मौके ते जो पुलिस सी वड्डी तादाद उत्थे मौजूद सी, धक्का मुक्की हुई है, पर उत्थों उन्हां दी गड्डी नूं सेफली रेस्क्यू करवा लिया। महाराष्ट्र के नांदेड़ पीएम मोदी के वालों एक रैली की गई ते पीएम ने इंडिया गठजोड़ ते तिखा निशाना साधा है। पीएम ने कहा कि पहले फेज लोगों ने विरोधी गठजोड़ नूं नकारा है, पहले फेज ही एनडीए दे हक च वोटिंग हुई है ते कांग्रेस हार मान चुकी है। पीएम ने कहा कि राहुल नूं वायनाड च हार दा संकट दिख रहा है, शहजादे दे लई कांग्रेस सुरक्षित सीट लभ रही है, जिवें अमेठी छड्डिया उवें ही वायनाड भी छड्डणगे। विरोधियों नूं चोण लड़न दे लई उम्मीदवार नहीं मिल रहे ते पीएम मोदी महाराष्ट्र च रैली के दौरान हमलावर सीगे इंडिया गठजोड़। दावे जो करें, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव की घोषणा से पहले से ही कांग्रेस के नेता अपनी हार मान चुके हैं। और इसलिए कुछ नेता जो लगातार लोकसभा में जीत करके आते थे, इस बार आपने देखा है वो लोकसभा का चुनाव छोड़ करके राज्यसभा के रास्ते से अंदर जाके बैठ गए हैं। चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं रही है जी। हालात ये है कि इंडिया अलायंस वालों को इस चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर सीटों पर इनके नेता प्रचार ही नहीं करने जा रहे हैं। और आप जानकर के हैरान हो जाएंगे, इस देश की
करीब करीब 25% सीटें ऐसी हैं, 25%, जहां ये इंडी अलायंस के लोग अंदर अंदर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो किस प्रकार की बातें करते हैं जी? कोई कल्पना कर सकता है, चलो भाई एक आध दो में गड़बड़ हो जाए वो तो समझ सकते हैं। 25% सीटें ऐसी है इस देश की लोकसभा की जिसमें ये जो अपने आप का गठबंधन का क्लेम करते हैं वो आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को जेल में डालने की बातें कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसे लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? जो अंदर अंदर भरोसा नहीं कर सकते हैं उस पर आप भरोसा कर सकते हैं क्या? देश भरोसा कर सकता है? जो आज साथ होने के बाद भी 25% सीटों पर लड़ते हैं, तो अगर उनको थोड़ी सीटें पार्लियामेंट में मिल गई तो अंदर भी वो तूफान करेंगे। देश के जो शाहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको, क्योंकि उनके अलायंस के साथी भी एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। कल आपने उनके एक साथी केरल के मुख्यमंत्री ने जो शाहजादे को सुनाई है, मैं भी कभी ऐसी भाषा नहीं बोलता, वो ऐसी भाषा बोली है उन्होंने साथी को। ये हाल है उनका। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। कांग्रेस का ये परिवार, आपको आश्चर्य होगा, आजादी के पहली बार स्थिति ऐसी बन रही है कि कांग्रेस का परिवार इस चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं देगा। खुद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। ये हाल है इनका, क्योंकि जहां वो रहते हैं वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोची है आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अघाड़ी के लिए मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? कभी भी वोट बर्बाद करेगा क्या? 1984 दंगिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ 1984 ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। को टैक्स फ्री करने का निर्णय हो या हर मंदिर साहब के लिए एफसीआरए की अनुमति हो, हुजूर साहब और हेमकुंड साहिब के दरबार तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम करना हो, एनडीए सरकार ने सिख परंपरा से जुड़े हर तीर्थ के विकास के लिए
पूरी शक्ति और पूरी भक्ति से काम किया है। ये हमारी ही सरकार है जो अफगानिस्तान से वहां जब संकट आया, निर्दोष लोगों की हत्याएं होने लगी, हमारे धर्म स्थानों पर हमले होने लगे, तब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूप को पूरी सुरक्षा और मान मर्यादा के साथ हम अफगानिस्तान से भारत ले आए। ये हमारी ही सरकार है जो बंटवारे के पीड़ितों के लिए सीएए लेकर आई। सीएए ना होता तो हमारे सिख भाई बहनों का क्या हुआ होता, जो अफगानिस्तान से आए हैं उनका क्या गुनाह है। लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। ऐसा लगता है 84 का बदला कांग्रेस सिखों से अब तक ले रही है। साथियों, हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरे होने की गारंटी। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ यानी कि ह्यूमन राइट्स कमिशन के ਵੱਲੋਂ भी रिपोर्ट तलब कर ली गई है। डीजीपी जेल तो एक हफ्ते के अंदर आ रिपोर्ट मंगी गई है। दस के कल संगरूर जेल गैंगस्टर्स के दो गुट आपस में भिड़े सीगे, लड़ाई हुई सी जिथे कि 9 कैदियों ने 4 कैदियों ते कटर दे नाल हमला किया सीगा ते हिंसक झड़प 2 कैदियों की दर्दनाक मौत हो गई सी ते 2 जेरे इलाज ने हस्पताल च भर्ती ने। मौके दी तस्वीरां तुहानूं विखा रहे कुछ दिन पहले दी तस्वीरां ने जदों कि डीआईजी जो जेल ने हरचरण सिंह भुल्लर उन्हां दे वल्लों जेल दा दौरा किया गया ते इस पूरे मामले का जायजा उन्हां दे वल्लों लिया गया। हालातां दा जायजा लैंदे होए डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर नजर आए ते इस दे विचाले डीआईजी दे वल्लों स्टेटमेंट दी गई कि कुछ दिन तो ही जेल च आ कैदियों की लड़ाई चल रही सीगी। दस कि डीआईजी ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच गहनता दे नाल की जा रही है। दर्ज हो गया, इन्वेस्टिगेशन असीं कर रहे हैं जो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंगली इन्हां दा प्रोडक्शन वारंट लैके बंदे सारे नोमीनेटेड ने, इन्हां नूं असीं पुलिस रिमांड ते लैके जावांगे। इहदे नाल नाल जिहड़ी जुडिशल इंक्वायरी भी चल रही है। राती मैजिस्ट्रेट साहब आए सी इत्थे, बयान लै गए ने, सारा मौका देख गए ने, ए टू Z सारी जिहड़ी जुडिशल इंक्वायरी वो सैपरेट चल रही है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਮਾਰਿਆ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈਪ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਟਾਣਾ ਭੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ 2 ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਕੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤੀ। 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਵਿਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4 ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ BSF ਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਓ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸਾਰੇ SHOs ਤੇ BSF ਦੀ ਸਾਰੀ ਨਫਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਉਨ ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਜਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਗੇੜ 'ਚ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗਾ ਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀ VOTING ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ